हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हीट के कल्टीवेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हीट का बॉटनिकल नेम है टिट्रिकम एस्टिवम। इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n=42। व्हीट रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड अमंग द सीरियल बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्ट। व्हीट का प्रोडक्शन की हम बात करें पूरे वर्ल्ड में तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है एरिया और प्रोडक्शन में, इसलिए इसे किंग ऑफ सीरियल भी कहा जाता है। और अब बात करें इंडिया में तो इंडिया में जो है व्हीट सेकंड नंबर पे आता है एरिया एंड प्रोडक्शन में, राइस के बाद में। राइस फर्स्ट नंबर पे है और व्हीट सेकंड नंबर पे है। द वर्ड सीरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम ए रोमन वर्ड सीरीज विच मीन्स द गॉडेस ऑफ ग्रेन। जो वर्ड सीरियल है वो एक रोमन वर्ड सीरीज से लिया गया है। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, गॉडेस ऑफ ग्रेन। व्हीट कंटेन स्पॉन्जी प्रोटीन। व्हीट में प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूटीन। दिस इज कोलाइडर कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लियाडिन एंड ग्लूटानिन इज इक्वल अमाउंट। एक किसके मिलकर बना किसका कॉम्प्लेक्स है, ग्लियाडिन और ग्लूटानिन का, विच इज असेंशियल फॉर बेकिंग। जो ग्लूटीन होता है वो असेंशियल होता है बेकरी प्रोडक्ट के लिए। ग्लूटीन इज समवॉट हार्मफुल टू चिल्ड्रन हेल्थ। ग्लूटीन कभी कभी चिल्ड्रन की हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। व्हीट प्रोटीन इज रिच इन नियासिन एंड थियामिन कंटेंट। व्हीट में जो प्रोटीन पाया जाता है ग्लूटीन वो नियासिन और थियामिन में रिच होता है। पर्लिंग इंडेक्स इन व्हीट टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ ग्रेन। हायर वैल्यू ऑफ पर्लिंग इंडेक्स मीन लोअर कर्नल हार्डनेस। पर्लिंग इंडेक्स क्या दर्शाता है कि ग्रेन की हार्डनेस कितनी है। अगर पर्लिंग इंडेक्स ज्यादा होगा जो उसका कर्नल है वो हार्डनेस कम होगी, मतलब वो सॉफ्ट होगा। In which the permanent adventitious root developed below the soil surface after the appearance of first leaf at CRI stage is called clonal root। परमानेंट एडवेंशियस रूट कब निकलती है इसकी, जैसे फर्स्ट लीफ निकल जाती है, सब सोयल सर्फेस के नीचे जो रूट निकलती है उसको क्लोनल रूट के नाम से जाना जाता है। व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक ईयर कहा जाता है और उसका जो सीड होता है उसे कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है। मस्टर्ड इज वेरी कॉमन क्रॉप यूजुअली इंटरक्रॉप विद व्हीट। व्हीट के साथ में इंटरक्रॉप में जो क्रॉप लगाई जाती है मोस्टली वो कौन सी है, मस्टर्ड क्रॉप। टेस्ट वेट ऑफ व्हीट ग्राम की हम बात करें तो 40 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है। और फ्लेरिस माइनर जो गेहूं सा है इसका व्हीट उसका टेस्ट वेट कितना होता है, 2 ग्राम। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन व्हीट। व्हीट के ड्वार्फनेस के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, नोरिन 10। एक जापानीज वेराइटी से आइसोलेट किया गया था डॉक्टर नॉर्मनी बोर्लक के द्वारा 1960 में मेक्सिको में। In India, introduced dwarf photo-insensitive high-yielding Mexican variety in 1963। इंडिया में जो डॉर्फ फोटो इनसेंसिटिव हाइल्डिंग वैरायटी है वो 1963 में मेक्सिको से इंट्रोड्यूस की गई थी। वो कौन कौन सी है, लर्मा रोजो, सोनारा 63, सोनारा 64, मायो 64। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर श्री सुब्रमण्यम एंड रिलीज फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इंडिया। दिस वैरायटी वाज रिस्पॉन्सिबल ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया। ये वैरायटी ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब प्रोडक्शन की बात करें एरिया एंड प्रोडक्शन की तो एरिया में यूपी फर्स्ट है, एमपी सेकेंड एंड पंजाब थर्ड। प्रोडक्शन यूपी में सबसे ज्यादा होता है, फिर पंजाब में, हरियाणा में। प्रोडक्टिविटी में पंजाब फर्स्ट है, फिर सेकेंड प्रोडक्टिविटी में हरियाणा। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट की हम बात करें पंजाब की होती है क्योंकि यहाँ पे जो 100% एरिया है इसका वो इरिगेटेड कंडीशन होता है और फर्टिलाइजर जो होता है उनका हायर डोजेस का यहाँ पे यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन हम देखें व्हीट का तो कॉमन ब्रेड व्हीट या ब्रेड व्हीट, इसको ये बॉटनिकल नेम क्या है, टिट्रिकम एस्टिवम। ये हेक्साप्लॉइड होता है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 2n=42 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज है बट मोस्टली ये कहाँ पे उगाई जाती है, इंडिया के अंदर। 87% ऑफ व्हीट एरिया इसके द्वारा कवर किया जाता है टिट्रिकम एस्टिवम के द्वारा। ये चपाती मेकिंग और बेकरी प्रोडक्ट के लिए बेस्ट वेराइटी है। ये इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में बोर्लॉक के द्वारा मेक्सिको से। इसे मेक्सिकन डॉर्फ वैरायटी भी कहा जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। सेकेंड है ड्यूरम या मैक्रोनी व्हीट, इसका नाम है टिट्रिकम ड्यूरम। ये टेट्राप्लॉइड है, 2n=28। इसका जो यूज किया जाता है सूजी और सेमिया प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। टोटल जो व्हीट का एरिया है उसका 12% एरिया में टिट्रिकम ड्यूरम को लगाया जाता है। ये सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया में रेनफेड कंडीशन में उगाया जाता है। इसकी वैरायटी जयराज और मालविका। नेक्स्ट है इमर व्हीट। इमर व्हीट का नाम है टिट्रिकम डाइकोकम। ये भी टेट्राप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर है 2n=28। ये ओनली 1% व्हीट एरिया में इसको उगाया जाता है। कहाँ का, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। एक इसके लिए सुटेबल होती है जो साउथ इंडियन डिश है उपमा, उसको बनाने के लिए बेस्ट होती है टिट्रिकम डाइकोकम। अब हम बात करें डिप्लॉइड स्पीसीज की तो इसकी 2 डिप्लॉइड स्पीसीज है, टिट्रिकम मोनोकोकम और टिट्रिकम एगिलोप्लॉइड। टिट्रिकम मोनोकोकम जो होती है ये डिप्लॉइड व्हीट है। इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n=14 और टिट्रिकम एगिलोप्लॉइड का भी है 2n=14।
ओरिजिन प्लेस की हम बात करें व्हीट का तो है साउथ वेस्ट एशिया या टर्की। इरिगेशन स्टेज ऑफ व्हीट, तो इरिगेशन स्टेज ऑफ व्हीट की हम बात करें तो आरबीएल भारद्वाज के द्वारा दी गई थी। इसमें 6 इसकी इरिगेशन स्टेज है। इसमें जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है वो है सीआरआई स्टेज, ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज, ये सोइंग के 21 दिन बाद आती है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। ट्रांजिशन जोन बिटवीन रूट एंड शूट इज नोन एज ग्राउंड रूट इनिशिएशन। नेक्स्ट सेकेंड है इसकी टिल्डिंग स्टेज, ये 40 से 45 दिन बाद आती है सोइंग के। जॉइंटिंग स्टेज सोइंग के 60 से 65 दिन बाद। फ्लावरिंग या बूटिंग स्टेज 80 से 85 दिन बाद। मिल्किंग स्टेज आती है सोइंग के 100 से 105 दिन बाद। डफ स्टेज आती है इसकी 115 से 120 दिन बाद। डफ स्टेज इज रिफर टू व्हेन मिल्की फ्लूइड इन व्हीट ग्रेन टर्न हार्डन। यहाँ पे डफ स्टेज में क्या होता है, जो मिल्की फ्लूइड होता है व्हीट का वो हार्ड होने लग जाता है, ग्रेन जो होते हैं वो हार्ड होने लग जाते हैं। अगर पानी कम है, सिर्फ एक इरिगेशन का पानी उपलब्ध है तो उसको सीआरआई स्टेज में देना चाहिए। 2 इरिगेशन के लिए पानी उपलब्ध है तो उसको सीआरआई और फ्लावरिंग स्टेज में देना चाहिए। क्लाइमेट हम देखें तो ये C3 प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है और मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर डिजायरेबल व्हीट ग्रोथ आर। कौन कौन सी मोस्ट डिजायरेबल कंडीशन है इसके लिए, तो कूल एंड मॉइस्ट वेदर ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड। टाइम पे कूल एंड मॉइस्ट वेदर होना चाहिए और जब इसका ग्रेन फॉर्मेशन हो रहा है तब वार्म एंड ड्राई वेदर होना चाहिए। बूटिंग स्टेज की हम बात करें, इट इज रिप्रोडक्टिव स्टेज इन व्हीट कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ द अपर मोस्ट इंटरनोड। जो इंटरनोड की अपर मोस्ट होती है वो स्वेलिंग होने लगती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है। द स्पाइक विच इज इनसाइड इज हेल्ड बाय द लास्ट लीफ कार्ड फ्लैग लीफ, दिस इज द स्टेज ऑफ मैक्सिमम लीफ एरिया। नेक्स्ट हम बात करें व्हीट की वेराइटी के बारे में, तो नोरिन 10 जो है इसके डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नोरिन 10 कल्टिवा हैज क्रिएटेड ए न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ व्हीट ब्रीडिंग। इनने मतलब व्हीट की जो ब्रीडिंग की हिस्ट्री है उसमें एक न्यू चैप्टर बना दिया था नोरिन 10 ने, क्योंकि नोरिन 10 ने क्या किया था, पौधों में डार्कनेस ला दी थी जिससे प्रोडक्शन वगैरह बढ़ गया था। द डार्कनेस ऑफ नोरिन वाज द रिजल्ट ऑफ 2 पार्टिकुलरली रेसेसिव जीन। किस किस की वजह से होता है, SD फर्स्ट एंड SD सेकंड की वजह से। मैक्सिकन वेराइटी वर रेड कलर ग्रेन्स वाइल इंडियन एंड इट्स क्रॉस आर अम्बर्ड कलर। जो मैक्सिकन वेराइटी होती है उनके जो ग्रेन्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है, रेड कलर, लेकिन इंडियन और इसके क्रॉस जो बनाई है उनका कलर अंबर कलर होता है। सिंगल चिन डॉर्फ वेराइटी की हम बात करेंगे, तो सिंगल चिन डॉर्फ वेराइटी कौन कौन सी है, लर्मा रोजो 64A, सुजाता, गिरजा। जो गिरजा है वो सुटेबल होती है हिल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, हिली एरिया के लिए सुटेबल है। सोनालिका डेवलप की गई थी SD 1553 एंड RR 21 के सिलेक्शन से। डबल चिन डॉर्फ वैरायटी कौन सी है, कल्याण सोना, सोनारा 64, छोटी लर्मा, SD 2009, अर्जुन, SD 2329 और जनक। जो कल्याण सोना है वो कल्याण 227 एंड सोना 227 के द्वारा डेवलप की गई है। ट्रिपल चिन डॉर्फ वैरायटी ये डेवलप हुई थी 1970 में, हीरा, मोती, लाल बादशाह। म्यूटेंट वैरायटी की हम बात करें तो म्यूटेंट वैरायटी रिलीज हुई थी IARI न्यू दिल्ली के द्वारा। म्यूटेंट वैरायटी कौन कौन सी है, सरबत्ती सोनारा और पूसा लर्मा। जो सरबत्ती सोनारा है डेवलप हुई है सोनारा 64 से और पूसा लर्मा डेवलप हुई है लर्मा रोजो 64 से। अदर पॉपुलर वैरायटी हम बात करें लोकवन सुटेबल होती है लेट सोइंग के लिए। C306 फार्मी व्हीट ये टाल वैरायटी होती है, ये रेनफेड कंडीशन की सुटेबल होती है और चपाती मेकिंग के लिए एक्सीलेंट वैरायटी है। K65 भी एक टोल वैरायटी है और ये लेट सोइंग और सेलाइन सोइल के लिए सुटेबल होती है। सुजाता सुटेबल होती है ड्राई लैंड अनइरिगेटेड एरिया के लिए। सेल्जा सुटेबल फॉर हिमाचल प्रदेश। मालविया 12 प्रोटीन कंटेंट इज अबाउट 15%। मालविया जो 12 होती है इसमें प्रोटीन परसेंट कितना होता है, 15%। नॉर्मल कितना होता है व्हीट में 11 से 12%, लेकिन मालविया 12 वैरायटी में 15% प्रोटीन पाया जाता है। WH147 सुटेबल फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी ऑफ चपाती। PBW 502 2004 गुड इल्डर अंडर इरिगेटेड कूल क्लाइमेट। DBW 17 2006 सुटेबल फॉर ब्रेड मेकिंग के लिए सुटेबल वैरायटी है ये। राज 3765 लेट सोइंग वैरायटी है, लॉजिंग के लिए रेजिस्टेंट होती है। राज 4037 सुटेबल फॉर वार्म क्लाइमेट। राज 3077 सुटेबल फॉर सेलाइन एंड लेट सोइंग। राज 4120 रेजिस्टेंट टू UG19 रेस ऑफ रस्ट, यील्ड 48 to 58 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब हम सीड रेट की बात करें व्हीट के लिए, तो अगर नॉर्मल सोइंग कर रहे हैं तो उसके लिए 100 किलोग्राम सीड पर हेक्टेयर। लेट ऑफ या ब्रॉडकास्टिंग सोइंग कर रहे हैं तो 125 किलोग्राम सीड पर हेक्टेयर। और डिबलिंग रिक्वायरमेंट अगर डिबलिंग मेथड से उसकी सोइंग करेंगे तो 25 से 30 किलोग्राम सीड पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होते हैं। स्पेसिंग की हम बात करें तो रोड टू प्लांट डिस्टेंस होती है 22.5 × 10 सेंटीमीटर फॉर इरिगेटेड व्हीट के लिए। डेप्थ ऑफ सोइंग डिपेंड होती है उसके कोलियोप्टाइल पर।
तो कोलेप्टा इसके 3 टाइप की हो जाएगी, सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी, डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी और ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी। सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी है तो 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ पर लगाई जाती है। डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी 4 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ में, और ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी है तो उसको 3 to 4 सेंटीमीटर डेप्थ पर लगाई जाती है। अगर हम आइडियल एवरेज निकाल के देखें तो 5 सेंटीमीटर डेप्थ उसके लिए एक एवरेज वीट सोइंग कर देना चाहिए। सोइंग डेट की हम बात करें तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर इज द बेस्ट टाइम ऑफ सोइंग, while rainfed wheat is sown in second fortnight of October। अगर इरिगेटेड जो wheat है तो उसको नवंबर के फर्स्ट फोर्टनाइट में लगा देना चाहिए, और अगर रेनफेड कंडीशन में उगाना है तो सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर में लगा देना चाहिए। सोइंग मेथड की हम बात करें तो ड्रिलिंग सीड कम फर्टी ड्रिल आर बेस्ट इन मोस्ट कॉमन मेथड। सबसे बेस्ट और मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी है? सीड कम फर्टी ड्रिल। ब्रॉडकास्टिंग रिक्वायर्ड मोर सीड, जो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें सीड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। डिबलिंग मेथड में सोइंग डिबलर की सहायता से इसमें सोइंग की जाती है। इसमें अदर मेथड की तुलना में सीड कम चाहिए होता है। बिहाइंड द प्लाउ मेथड दिस आर 2 टाइप, केरा मेथड एंड पोरा मेथड। केरा मेथड में क्या होता है? व्हेन सीड आर ड्रॉप्ड बाय हैंड इन द फरोज मेड बाय कंट्री प्लाउ इज नोन एज केरा मेथड। जिसमें क्या होता है, जो अपना प्लाव होता है कंट्री प्लाव, उसमें डायरेक्ट हाथ के जो फरो रहती है उसमें डायरेक्ट सीड को डाला जाता है। और पोरा मेथड में क्या होता है? ड्रॉप्ड इन फरो बाय फनल और नेल अटैच टू द प्लाव इज नोन एज पोरा मेथड। इसमें क्या होता है, जो कंट्री प्लाव होता है उसमें एक फनल अटैच होती है, उसी के अंदर सीड ड्रॉप्ड होता है। FIRB मेथड क्या है? फरो इरिगेशन रेस्ड बेड मेथड। न्यू मेथड ऑफ सोइंग इज फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड सिस्टम। इट गिव्स एवरेज टू हायर यील्ड देन अदर मेथड। ये नई मेथड है, इसमें जो अदर मेथड की तुलना में यील्ड ज्यादा मिलती है। फर्टिलाइजर मेन्योर की बात करेंगे तो इसको नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होता है 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर और पोटास 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब हम बात करें इसका डोज कब देना चाहिए। हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन और फुल डोज ऑफ फास्फोरस पोटास, और टॉप ड्रेसिंग में जो बचा हुआ हाफ डोज है उसको दिया जाता है टॉप ड्रेसिंग मेथड के द्वारा। फुल डोज ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास शुड बी प्लेस इन द सोइल बिफोर सोइंग। इरिगेटेड है तो फिर तो हाफ डोज के रूप में देंगे। नाइट्रोजन अगर रेनफेड कंडीशन है तो वहां पे टोटली नाइट्रोजन का भी फुल डोज, फास्फोरस और पोटास का भी फुल डोज बिफोर सोइंग के ही दे देते हैं हम सोइल में, बेसल एप्लीकेशन उसकी कर देते हैं। अंडर रेनफेड कंडीशन स्प्रे ऑफ थायोयूरिया 0.5% स्टैंडिंग क्रॉप गिव 10 to 15% हायर। रेनफेड कंडीशन में अगर हम क्रॉप लगा रहे हैं तो उसमें थायोयूरिया का छिड़काव करना चाहिए 0.25%, जिससे क्या होगी 10 से 15% यील्ड ज्यादा मिलेगी। वीट मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसमें मोनोकोट वीट और डाइकोट वीट दोनों पाए जाते हैं। मोनोकोट वीट में मेन है अपना फ्लेरिस माइनर। कंट्रोल ऑफ फ्लेरिस माइनर आइसोप्रोटेरॉन यूज किया जाता है 0.75 kg पर हेक्टेयर 30 to 35 डेज आफ्टर सोइंग। फ्लेरिस माइनर है 100 रेजिस्टेंट अगेन आइसोप्रोटेरॉन। जो फ्लेरिस माइनर है वो क्या कर रहा है कि आइसोप्रोटेरॉन के 100 रेजिस्टेंट उसमें उत्पन्न हो गया है। ये डॉक्टर R.K. मलिक के द्वारा हिसाब में नोटिस किया गया था। इसके लिए अब इसमें आइसोप्रोटेरॉन की जगह पर सल्फोसल्फ्यूरॉन 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मेटासल्फ्यूरॉन 4 ग्राम पर हेक्टेयर यूज किया जाता है। अविना फटुआ वाइल्ड ओट, इसको कंट्रोल करने के लिए फ्लेरिस माइनर और अविना फटुआ पोस्ट इमरजेंसी एप्लीकेशन ऑफ ट्राइब्यूनल। अविना फटुआ फ्लेरिस माइनर कंट्रोल करने के लिए ट्राइब्यूनल का यूज किया जाता है। ये इंडिया में बैन हो गया है। डाइकोट वीट हम बात करें चिनोपोडियम एल्बम, एनागेलिस आर्वेंसिस, मेलोटस स्पीसीज। इसका कंट्रोल के लिए 2,4-D स्टर सोल्ट एज पोस्ट इमरजेंस 30 to 35 days day after sowing 500 ml per hectare to control dicot weed. In dwarf variety, application of 2,4-D should be sprayed at 30 to 35 days after sowing because 1 week early spray may cause ear malformation in wheat. अगर इसको जल्दी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो वीट है उनमें ईयर मालफॉर्मेशन हो जाएगा। 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें तो बोटनिकल नेम क्या है कॉमन ब्रेड वीट का? टिट्रिकम एस्टिवम। Origin of wheat is Southwest Asia. Flowering portion of wheat is called spike or ear. Macaroni wheat is known as Titricum durum. इमर wheat को Titricum dichogum के नाम से जाना जाता है। लेट सोन वैरायटी कौन कौन सुटेबल है? लोक 1, राज 3765 और सोनालिका। रो टू रो स्पेसिंग कितनी रखते हैं इसमें? 22.5 सेंटीमीटर। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है CRI, ये 21 डे आफ्टर सोइंग आती है। For darkness in wheat is Norin 10. Important mimicry weed of wheat is Flaris minor. टेस्ट वेट कितना होता है वीट सीड का? 40 ग्राम और फ्लेरिस माइनर गेहूं का 2 ग्राम। ड्रिफ्ट हैजार्ड इनटू एडजॉइनिंग पल्स क्रॉप इज ड्यू टू स्प्रे ऑफ 2,4-D। ट्रिपल जीन डार्क वैरायटी कौन सी? हीरा, मोती, अर्जुन। सेंट्रल जिग जैग एक्सिक ऑफ वीट स्पाइकलेग इज कॉल्ड रेचिस। वीट का जो फ्रूट होता है उसे कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है।
फर्स्ट मेन मेड सीरियल कौन सा है? टिट्रिकल। टिट्रिकल क्रॉस है किसके बीच में? व्हीट और राइस के बीच में। DT46 वैरायटी है टिट्रिकल की। टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ व्हीट सीड, व्हीट सीड के जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोटीन कंटेंट व्हीट में कितना प्रोटीन होता है? 8 से 11%। वर्ल्ड स्टेबल फूड ग्रेन क्रॉप कौन सी है? व्हीट है। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डेज इंडियंस व्हीट वेराइटी कंटेन द जीन RST फर्स्ट एंड RST सेकेंड। द व्हीट प्रोटीन विच इज असेंशियल फॉर गुड ब्रेड क्वालिटी एंड चपाती मेकिंग को कौन सा प्रोटीन है? ग्लूटीन। जो व्हीट का है उसका सेफ स्टोरेज के लिए मॉइस्चर कितना चाहिए? 10 से 12% के बीच में होना चाहिए। टिट्रिकम एस्टिवम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द इंडिया बाय नॉर्मन ई बोर्डलोग ऑफ मेक्सिको। मॉइस्चर कंटेंट की हम बात करें तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे कितना मॉइस्चर होना चाहिए? 25 से 30%। ट्रिपल जीन डार्क वेराइटी वर रिलीज इन द ईयर 1970। तो ट्रिपल जीन वेराइटी है हीरा मोती लाल बादशाह, कब रिलीज हुई थी? 1970 में। द स्टेट विच है हाईएस्ट प्रोडक्शन एंड कल्टिवेशन एरिया ऑफ व्हीट, वो कौन सा स्टेट है जिसमें व्हीट का हाईएस्ट प्रोडक्शन भी होता है और एरिया भी हाईएस्ट है? यूपी। एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ व्हीट इज इन्फ्लुएंस, जो व्हीट है उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो कर्नालपन डिसीज के द्वारा। डार्फिंग एजेंट फॉर व्हीट क्रॉप इज साइकोसिल, साइकोसिल जो डार्फिंग एजेंट रहता है। ऑब्जेक्शनेबल व्हीट ऑफ व्हीट इज कॉन्वोलुलस आर्वेंसी, कॉन्वोलुलस आर्वेंसी जो हिरनखुरी है वो इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्शनल व्हीट है। वेराइटी ऑफ व्हीट ससेप्टेबल टू 240 वेयर स्पाइक डिफॉर्मिटी ओकर। HD 2009 अर्जुन जो है वो 240 का यूज करेंगे तो ससेप्टेबल होती है, इसमें क्या हो जाता है? स्पाइक डिफॉर्मिटी हो जाती है। प्राइमरी रूट इन व्हीट दैट सपोर्ट एंड नॉरिश द प्लांट एंड इनिशियल स्टेज इज कॉल्ड सेमिनल रूट। व्हीट हाइब्रिडेशन मेथड मोस्ट कॉमन यूज कौन सी मेथड है? इसमें गुजो मेथड है। एब्सोल्यूट वीड ऑफ व्हीट कौन सा है? चिनोपोडियम एल्बम। ऑब्जेक्शनल कौन सा था? कॉन्वोलुलस आर्वेंसिस। और इसका जो नकलची है वो कौन सा है? फ्लेरिस माइनर है। और एब्सोल्यूट व्हीट कौन सा है? चिनोपोडियम एल्बम। रिकमेंडेड रेशियो फॉर व्हीट प्लस मस्टर्ड, व्हीट पर जो मस्टर्ड इंटरक्रॉपिंग की जाती है उसमें रेशियो कितना होता है? 9:1। बायो फर्टिलाइजर फॉर व्हीट इज, व्हीट के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है? एजोटोबैक्टर। और मल्टी लाइन्स इन व्हीट आर प्रोड्यूस बाय बैक क्रॉस ब्रीडिंग।